वो कथा है। नदी के किनारे एक बगुला रहता था। क्या रहता था? बगुला जानते हो? जी सर। क्या होता है सामान्यतः? बगुला रहता था। नदी के अंदर रहने वाली मछलियों को वो आए दिन खाता रहता था। मछलियों को खा लेता था, मेढक को भी खा लेता था। ऐसे छोटे मोटे जो जीव जंतु जल के अंदर जो रहते थे उनको खा लेता। लेकिन धीरे धीरे वो बगुला जो है बूढ़ा होता चला गया। उसकी चोंच में वो दमदारी नहीं रही। वो दौड़ भाग करके वो मछलियों को पकड़ पाए। ठीक है, तो बड़ा परेशान रहने लग गया। तो फिर उसने एक उपाय उसके दिमाग में आया, क्यों ना इन जल के अंदर रहने वाले मछलियों को, मेढकों को, अन्य जो जलीय जीव जंतु को बेवकूफ बना के इनका भक्षण किया जाए। तो वो गया बड़े उदास पूर्वक नदी किनारे खड़ा था, वही जहां पे पानी था, तालाब या नदी, उसके किनारे खड़ा था। तो उसने कहा कि बड़े शांत रुक खड़ा। तो मछलियों ने देखा, मेढक ने देखा कि काका बड़े शांत होके क्यों खड़े हो, आजकल तुम किसी को खाते पीते भी नहीं हो। हम लोग को देख करके बगल में मछली बैठी थी, मछली को खा नहीं रहा था। तो मछली के अंदर से डर समाप्त हो गया। उसने पूछा, तो उसने कहा कि ऐसा है बच्चों कि मैं जो है अब जो है संन्यास ले लिया हूं। मैं अब ये खाऊंगा पीऊंगा नहीं। ठीक है, मैंने मांस खाना बंद कर दिया। तो लेकिन मुझे एक चिंता सताई जा रही है। तो कहें चाचा ये बताइए कि किस बात की चिंता? तो बगुले ने कहा कि ऐसा है बच्चों, ठीक है, मछली को इशारा करके, मेढक को इशारा करके और जलीय जंतु को इशारा करके कहा, ऐसा बात है बच्चों कि कुछ दिन में इस पे किसान लोग मिट्टी डाल करके इसको खेत बना देंगे। मतलब तालाब को पाट देंगे मिट्टी से और इस पे खेती करना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा मुझे जानकारी मिला। तब तुम लोग का क्या होगा? तुम लोग मर जाओगे। तब इसका क्या उपाय है काका? तब बगुले ने कहा, भाई इसका एक उपाय है, पड़ोस के तालाब में मैं तुम लोग को एक एक करके मैं ले जाके वहां छोड़ दूंगा, यदि तुम्हें विश्वास हो तो। नहीं तो तुम लोग यहीं रहोगे और यहीं मिट्टी डाल दिया जाएगा, तुम लोग इसी में मर जाओगे। लोगों ने कहा कि ये बगुला कई दिनों से किसी को खा भी नहीं रहा है, अब लगता है सही बात बोल रहा है। लोग उसके झांसे में आ गए। इसी तरह बगुला प्रतिदिन एक जो है मछली या जलीय जीव जंतु को एक ले करके जाता था और इस बहाने से कि मैं उस तालाब में डालने जा रहा हूँ, ठीक है, और ले जाता था। रास्ते में उसको सफा चेक कर जाता था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये क्रम चलता रहा और कम से कम आए दिनों में उसने ढेर सारी मछलियों को खा लिया, उनका भक्षण कर लिया, ठीक है। किसी को पता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, बगुला जो है एक केकड़े का नंबर आया, चलो भैया तुम्हें भी हम दूसरे इस तालाब से निकाल के दूसरे तालाब में पहुंचा देते हैं। तो केकड़े को उसने अपने चोंच पे दबाया और चल दिया। रास्ते में केकड़ा जा रहा था, केकड़े ने नीचे अस्थि पंजर देखे। कहे तो मछलियों के अस्थि पंजर दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब, और आसपास कोई तालाब भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि बगुले ने कहा था बगल के ही तालाब में मैं तुम्हें ले जाकर छोड़ दूंगा। ये काफी देर से उड़ रहा है बगुला, लेकिन अभी तक तालाब मुझे दिख नहीं रहा है। उसको शंका हुआ। उसने कहा, चाचा ये बताओ कि तालाब कहाँ है? उसने कहा, बेटा तो तुम पड़ गए मेरे चक्कर में, फंस गए। तालाब वाला कुछ नहीं है, मैं तुम्हें खाऊंगा। बगुले ने कहा कि अब तो मेरा कुछ कर नहीं सकता है। वही केकड़े ने नीचे देखा कि यहाँ तो ढेर सारे अस्थि पंजियां पड़ी हैं, अस्थि पंजर पड़े मछलियों के। वो कंफर्म हो गया, उसको विश्वास हो गया, किसी बगुले ने मछलियों को खा के उनके हड्डियों को यहीं फेंक दिया। ओह, बड़ी समस्या। केकड़े ने कहा, अच्छा बेटा मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छा चाचा मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उसने क्या किया, तुरंत अपने, केकड़ा जानते हैं उसके पास नुकीले चोंच होते हैं, ठीक है। उसने अपने उस पंजों के द्वारा, नुकीले पंजों के द्वारा और बगुले के गर्दन को
इस तरीके से दबा दिया, बगुला हो गया टे हो गया, और बगुले के ऊपर धीरे धीरे बगुला नीचे की ओर गिरने लग गया, उसी को शरीर को पकड़े केकड़ा भी नीचे आके बच गया, सुरक्षित हो गया, और इस तरीके से बगुले की जान चली गई। ठीक है, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी अपने विरोधी के ऊपर यूं ही विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, बगुला क्या होता है? मछली को खाता है, मछलियों ने बगुले के ऊपर विश्वास कर लिया, वो चला गया। और दूसरा शिक्षा क्या मिलता है कि हमें बिल्कुल संकट काल में बिल्कुल वही केकड़े की तरह बुरे काम बुरा होता है। अगर हम बुरा सोचते हैं तो हमारा भी अंत बुरा ही होगा। इस प्रकार से बगुले का अंत हुआ। ठीक है, इसलिए हमें अपने जीवन में बुरा काम नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारे साथ कोई दूसरा व्यवहार करेगा, कोई न कोई तो इस दुनिया में मिल जाएगा। इस बोध कथा की शिक्षा हमें यही मिलता है।